सो हाय गाइज़, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोग मतलब स्पेशल वाला पार्ट कैसे पढ़ सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं पार्ट बी को लेके कि, और जब भी मैंने बताया ना तो सब यही बोल रहे हैं कि मैम कि हम इतना पार्ट कर लेंगे तो हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आप सोरा पब्लिकेशन की बुक अच्छे से पढ़ लेते हो, प्लस आप लोग अच्छे से PYQ लगा लेते हो, मॉक टेस्ट दे रखे हैं, अगर आप लोग वो भी कर लेते हो, उसके बाद जो टीचर बाय अजय सर है उन्होंने HIMD VI करके नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रखे हैं अच्छे से। अगर आप वो नोट्स भी देख लेते हो तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और पार्ट ए के बारे में तो सबको पता होता है, मैथ्स, रीजनिंग और GK GS ये सब सारी चीज़ें कहाँ से करनी है। इसका बहुत सारा कंटेंट है, पर स्पेशल के लिए बहुत ही कम कंटेंट है। पर फिर भी टेलीग्राम पे एक चैनल है DSSB PRT करके, मेरे पास उसका लिंक है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं भेज दूँगी, उस पर आपको सारी क्लासेस फ्री में मिल जाती है। तो आप लोग वो जाके देख लेना वीडियोज़ वगैरह वहाँ से। मैं फ़िलहाल वहीं से पढ़ रही हूँ, मैंने कोई बैच वगैरह नहीं लिया, क्योंकि उसमें बैच की तरह ही अच्छे से सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर रखा है। उसमें इंग्लिश पेडागोजी है, हिंदी है, मैथ्स, रीजनिंग, सारी चीज़ें उसके अंदर। तो आपको बस थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा उस चैनल के अंदर, बाकी आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। तो मैं तो अभी यहाँ पे मतलब NCERT कर रही थी। मैं 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़ रही थी। मेरे को लगता है जितना हम खुद से पढ़ते हैं, खुद के नोट्स बनाते हैं, हमें बहुत ही अच्छे से वो चीज़ें याद हो जाती है। तो मैं तो ऐसे करती हूँ कि जैसे मैं अभी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पढ़ रही हूँ, डाइवर्सिटी वाला, तो मैं उसमें साथ के साथ चीज़ों को अच्छे से हाईलाइट कर देती हूँ, उस पर छोटे छोटे नोट्स लगा देती हूँ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। मुझे पता भी रहता है कि मैंने ये वाला पेज पूरा कवर कर लिया था। फिर उसके बाद में मैं नोटबुक में उनके मतलब शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ, जैसे जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह लगता है या सही लगता है तो मैं उसको साथ के साथ लिखती रहती हूँ। और फिर बाद में मैं उसको हाईलाइट भी कर देती हूँ चीज़ों, ताकि मेरे को बार बार दोबारा से वो चैप्टर ना देखनी पड़े और बुक्स से ना पढ़ना पड़े। तो इस वजह से मेरे को वो चीज़ें याद भी रह जाती है अच्छे से। तो आप लोगों को पता होगा कि DSSB में NCERT बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको NCERT बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, आपको NCERT पूरी पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है या आपका खुद से पढ़ने का मन नहीं रहता कि हम बुक्स वगैरह से पढ़ें या पूरे चैप्टर रीड करें, इतना इनफ टाइम नहीं मिलता आपको, तो आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारी हर एक चैप्टर से रिलेटेड 6 के डालोगे 7th के 8th तक, बहुत सारे लोगों ने तो पूरी पूरी मैराथन ही करवा रखी है उससे रिलेटेड कि पूरी NCERT कवर 6th क्लास की ऐसे करके। तो आप लोग या तो वो मैराथन देख लो या फिर आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख लो, बट NCERT आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, आपको पूरी NCERT अच्छे से कवर करनी है। NCERT आपको पढ़नी ही पढ़नी है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। एंड अगर आप लोगों को मतलब इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, लाइक ग्रामर कहाँ से करें, पैडागोजी वगैरह, तो ये विनय कक्षा करके चैनल है, आप लोग इसको ज़रूर चेकआउट करना। आप लोग एक बार इसको जाके देख लो, बहुत ही बढ़िया है। इस पर मतलब सर ने सारी चीज़ें करवा रखी है, पूरी ग्रामर वगैरह, पैडागोजी और PYQ भी करवा रखा है। तो आप लोग ये चैनल पर जाके देख लें। एंड अगर आप लोगों को हिंदी पढ़नी है तो मैं आपको हिंदी के लिए एक टीचर बना देती हूँ, शिवम सर है, टीचिंग अड्डा 24 पे पढ़ाते हैं, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं सर। उन्होंने वो भी सारी चीज़ें कवर करवा देते हैं, PYQ, ग्रामर, पैडागोजी वगैरह। तो आप लोग वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। उसके बाद मुझे थोड़ा सा आज बाहर काम था तो मैं वहाँ गई थी, मेरा उसमें ही पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो गया। जिस दिन मैं सोच के आती हूँ ना आज मैं पूरे दिन पढ़ूंगी, आज मैं ज़्यादा पढ़ूंगी या आज मैं ये सारी चीज़ें कवर करूँगी, उसी दिन मेरे को कुछ ना कुछ काम रहता है और मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। वैसे कभी कभी होता है कि मैंने पूरा दिन अपना वेस्ट करा होगा, पर आज यही हुआ, आज मेरा पूरा ही दिन पूरा वेस्ट चला गया। मैं सुबह ही 12 बजे तक मैंने पढ़ाई करी, उसके बाद मैं बाहर चली गई, तो वापस आते आते भी मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया था, 4-5 बजे तक आई। उसके बाद मेरा पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा था, तो मैंने उस वजह से फिर मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। जो भी मैं सुबह पढ़ के गई थी तो मैं उसके अभी नोट्स ही बना रही थी। मैंने सोचा मैं उसके नोट्स बना लेती हूँ थोड़ी बहुत, उसी को मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो मैं बस उसको थोड़ा बहुत अपना जो भी प्रीवियस चैप्टर करके गई थी या 2 क्लास, मैं उसको रिवाइज़ कर रही थी एंड मैंने उसके नोट्स बनाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।